तो हेलो बच्चों, आइए आज हम एक 12th के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, कूलॉम का नियम। ठीक है ना, कूलॉम का नियम जो एग्जाम से संबंधित भी है और अति महत्वपूर्ण भी है। और कूलॉम का नियम, अब कूलॉम के नियम में हम चर्चा करें। कूलॉम का नियम क्या, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए कूलॉम का नियम, ये जो डिफिनेशन हम लिखे हैं, ये डिफिनेशन कहाँ से हम लिखे हैं वो पहले हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि दो बिंदु, एक बिंदु को हम ए मानते हैं, एक बिंदु को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, और ए बिंदु और बी बिंदु, दोनों बिंदु पर कोई ना कोई आवेश का मान होगा। वह आवेश धनात्मक भी हो सकता है, वह आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि ए पर आवेश है Q1 और बी पर आवेश है Q2। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। ठीक है ना, इतना मान लेते हैं, इतना काम हम लोगों का हो गया। ठीक है, अब आवेश ए और बी बिंदु पर आवेश, यदि दोनों पर आवेश प्लस प्लस हो, तो आवेश के नियम में हमने पढ़ा है कि जब सजातीय आवेश होते हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। इसके अलावा यदि माइनस माइनस हो तो ये भी सेम एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, हमने ये जाना है। ठीक है, और यदि विजातीय आवेश हो, एक हो प्लस एक हो माइनस, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। आज सजातीय हो तो विकर्षित, अब विजातीय हो तो आकर्षित करेंगे, इतना तो हम जानते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण कब लगेगा, जब विजातीय होगा, एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षण। प्रतिकर्षण कब होगा, जब एक प्लस होगा और एक दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा तो प्रतिकर्षण होगा। या विकर्षण प्रतिकर्षण एक ही है। ठीक है ना, तो कूलॉम ने कहा कि जब ऐसा केस उत्पन्न हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला फोर्स यानी बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल, आवेशों के यहाँ पर गुणनफल होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यही तो नियम है कूलॉम को, इसी को सिद्ध करते हैं। यानी कूलॉम ने कहा कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स यानी बल, फोर्स यानी F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2, है ना। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2। आवेश यही ना है, इस पर Q1 आवेश लग रहा है, इस पर Q2 आवेश लग रहा है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। ठीक है, और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दूरी क्या है, R है, तो यानी F बराबर F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है ना, F बराबर उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी F बराबर 1/r² हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, अब ले लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, तो इसमें F अनुक्रमानुपाती है Q1 इंटू Q2। ठीक है ना, दोनों में क्या कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं आपस में, दोनों समीकरण, क्योंकि इसमें भी F और इसमें भी F है ना, तो दोनों समीकरणों को मिला देते हैं। तो मिलाएंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में R²। तो दोनों समीकरण को हम डिवाइड करके मिला दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है ना, हो गया यहाँ पर। अब ये हमारा फाइनल समीकरण मिला, और इसमें से यदि हम इस वाले अनुक्रमानुपाती को या व्युत्क्रमानुपाती को हम हटाएंगे तो ये बनेगा एक नियतांक, यानी F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R²। अब K क्या है यहाँ पर, तो K है नियतांक। K क्या है, नियतांक। K का मान क्या है, एक नियतांक। अब K नियतांक का मान होता है 1/4πε0। ठीक है ना, तो यहाँ पर रखेंगे F बराबर 1/4πε0 इंटू
Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। यही फाइनल कूलॉम का नियम है। ये इसी को याद रखना है कि ये बराबर जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा इसी आधार पर बनाएंगे हम लोग। ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है ना, आगे समझ में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात में वैद्युतशीलता है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात में वैद्युतशीलता है। निर्वात में वैद्युतशीलता है, ठीक है ना। और 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है ना, याद कर लेना है कि 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। और एप्सिलॉन ये नंबर यहाँ पर इसका काम नहीं है, इसका न्यूमेरिकल में काम पड़ेगा हम लोग। और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 के पावर -19 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये सब का मान का यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। यही तो है कूलॉम का नियम। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? कूलॉम का नियम है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ये 12 होगा -12। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में।